राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खास प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कथेतर गद्य साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी। और गद्य साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी आज की बेहद खास प्रश्नोत्तरी है और इस खास प्रश्नोत्तरी पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए स्वयं बनाकर लाए हैं। ठीक है, हमारे अपने प्रश्न हैं और विकल्प उत्तर भी हम अपने ही रखेंगे जो पुस्तकों में दिए हुए हैं उन आधार पर। तो क्या है कि ये प्रश्नोत्तरी बेहद खास होने वाली है बहुत सारी परीक्षाओं के लिए। बिहार की 6 से 8 की परीक्षा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी और हायर की परीक्षा, ठीक है, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बेहद खास होगी। लेक्चरर के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। एचपीएससी, केवीएस, DSSB, MP वर्ग 2, उत्तराखंड LT, हिमाचल PGT एवं हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्नोत्तरी बेहद इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आइए बात करते हैं सीधे सीधे। आपको सही दिख रहा है? चलो भाई, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए तो सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। आइए देखिए, कुछ प्रश्न हमने विकल्पी रखे हुए हैं और लिखने में देर लग रही है, इसलिए हमने कुछ प्रश्न सीधे सीधे लिखे हैं। तो आपको यदि प्रश्न का उत्तर आता है तो आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है, हम कुछ व्याख्या भी करेंगे थोड़ी थोड़ी और बात भी करेंगे। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं और कुछ सीधे सीधे प्रश्न हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है और इसके लेखक मेरे विचार से प्रत्येक विद्यार्थी को आने चाहिए। पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी हैं। पांडेय बेचन शर्मा उग्र कौन है इसके लेखक? पांडेय बेचन शर्मा उग्र इसके लेखक हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण आत्मकथा है। ठीक है, अब पांडेय बेचन शर्मा उग्र, ठीक है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की ये आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, अष्टावक्र छद्म नाम से लिखने वाले लेखक कौन है? अष्टावक्र छद्म नाम से लिखने वाले लेखक कौन है? तो इस नाम से लिखने वाले लेखक भी हैं पांडेय बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र भी ये ही अष्टावक्र के नाम से लिखते थे। ठीक है, अष्टावक्र के नाम से लिखते थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ व्यंग्य लिखे हैं इस नाम से। इसके अलावा अन्य नामों से भी ये लिखते थे, जैसे आज पत्र में, ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है, आज पत्र में, मतवाला पत्र में। ठीक, इन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक लेख लिखे। ठीक है, और वो जैसे आए बाएं साएं, ठीक है, ये इनका व्यंग्यात्मक लेख है। आए बाएं साएं, ठीक है, कौन से में लिखा? नीचे को लिख दिया है, आगे को लिखना चाहिए था, स्पेस न होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है। स्पेस हमने कम छोड़ा था। तो इन्होंने इस तरह के ऊट पटांग, आए बाएं साएं आदि व्यंग्य स्तंभ इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लें तो हो सकता है जगह मिल जाएगी थोड़ी सी। चलो, जगह मिल जाएगी। ऊट पटांग, ठीक है, इस नाम से इन्होंने क्या लिखा है? व्यंग्य लिखे हैं। ठीक, किसने? उग्र जी ने। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, उग्र जी ने अपनी आत्मकथा में अपने गुरुओं के नाम बताए। कितने गुरु बताए? ठीक है, अपनी आत्मकथा में कितने गुरु बताए? बताओ। चलो, इसका विकल्प भी हम यही दे रहे हैं, इसे अब हटाए दे रहे हैं। ठीक है ना, लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। चलो, अब यहाँ पर हम आपको इस प्रश्न के विकल्प भी दे रहे हैं। 2, 3, 4, 5। बताओ कितने गुरु बताए हैं अष्टावक्र ने? अपनी आत्मकथा में इन्होंने गुरुओं की चर्चा की है कि मेरे गुरु थे।
2 गुरु, 3 गुरु, 4 गुरु या 5 गुरु? बताओ भाई बताओ, A B C या D? ठीक है, कोई बात नहीं, साथ के साथ हम विकल्प भी बनाए ले रहे हैं और साथ के साथ हम चर्चा भी करे ले रहे हैं। तो अष्टावक्र जी ने अपनी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा क्या है? अपनी खबर। इस आत्मकथा में 5 गुरु बताए। कितने गुरु बताए हैं? 5 गुरु। अष्टावक्र या पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने अपनी आत्मकथा में 5 गुरुओं का नाम लिया है। अब वो 5 गुरु कौन कौन से हैं? ठीक है, 5 गुरु कौन कौन से हैं? इधर हम लिख लें, यहाँ पर खाली पेज पर, ठीक है, वहाँ दिक्कत हो रही है। 5 गुरु, ठीक है, किनके हैं ये 5 गुरु? ये 5 गुरु इन्होंने बताए हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। किसने बताए हैं? ऐसे लिखे दे रहे हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने, ठीक है, कितने गुरु बताए हैं? सही दिख रहा है आपको? 5 गुरु बताए हैं। सही आ रहा है? थोड़ा सा रुक जाओ, चलो सही आ रहा है। 5 गुरु कौन कौन से बताए हैं? चलो ठीक है, पहला, इन्होंने जिस पहले गुरु का नाम लिया है उनका नाम है त्रिदंडी। क्या है? त्रिदंडी। इन्होंने पहले गुरु का नाम लिया है कि हमारे पहले गुरु कौन से हैं? त्रिदंडी हैं, ठीक है। दूसरे गुरु इन्होंने कौन बताए हैं? काशीपति त्रिपाठी। अपने कौन से गुरु बताए? काशीपति त्रिपाठी को इन्होंने अपना गुरु बताया है इस आत्मकथा में, ठीक है। तीसरे गुरु इन्होंने अपने कौन से बताए हैं? 5 गुरुओं की चर्चा की है। लाला भगवान दीन, ठीक है, कौन से बता दिए? लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन, इन्होंने 5 चौथे गुरु बताए हैं, तीसरे गुरु बताए हैं, ठीक है। और चौथे गुरु जो इन्होंने बताए हैं उनका नाम बाबूराव विष्णु पराड़कर, ठीक है। ये इनके चौथे गुरु, आज के संपादक, ठीक है। ये बहुत पूछे जाते हैं, आज के संपादक, काय के संपादक हैं ये? आज पत्र के, सैकड़ों बार आया है ये, आज पत्र के संपादक, ठीक है। परीक्षाओं में सैकड़ों बार आया है ये, नोट रखेंगे। आज पत्र के संपादक कौन? बाबूराव पराड़कर। और 5वें गुरु कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक। और ये प्रभा के संपादक थे, ठीक है। ये काहे के? आज के, ये काहे के? प्रभा के संपादक, ठीक है। तो ये इन्होंने 5 गुरु बताए अपने। इन 5 गुरुओं की चर्चा की किसने? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने, ठीक है। चलिए भाई, तो इससे आपको ये जानकारी मिली, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली, ठीक। अब है अपनी खबर। अभी अपनी खबर पे ही कुछ प्रश्न हैं। अपनी खबर में कुल कितने अध्याय हैं? बताओ, अपनी खबर पुस्तक में या अपनी खबर आत्मकथा में कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है, विकल्प हम यहाँ 17, 19, 21, 7। चलो बताओ, ये विकल्प हो गए आपके। अपनी खबर में कुल कितने अध्याय हैं? 17 हैं, 19 हैं, 21 हैं या 7 हैं? बताइए, बेहद शानदार प्रश्न है। अपनी खबर में कुल कितने अध्याय हैं? अपनी खबर आत्मकथा में कुल कितने अध्याय हैं? तो इस आत्मकथा में 17 अध्याय हैं, ठीक है। ये विकल्प सही है, यहाँ 5 वाला सही था। कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय,
ठीक, बेहद महत्वपूर्ण और खास। सुधियाँ उस चंदन वन की, यहाँ तक है। सुधियाँ उस चंदन वन की, सुधियाँ उस चंदन वन की, सुधियाँ उस चंदन वन की किस विधा की रचना है? बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, सुधियाँ उस चंदन वन की किस विधा की रचना है? कमेंट करके बताइए। विकल्प नहीं है, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं है तो आप सीधे सीधे बता दीजिए सुधियाँ उस चंदन वन की किस विधा की रचना है। बताओ बताओ, विकल्प होते तो 4 में से 1 बता ही दोगे, लेकिन ये किस विधा की रचना है आप बिना विकल्प के बताइए। बिना विकल्प के ही तो असली जानकारी पता लगती है कि आपको क्या जानकारी है, तो वो आपको सीधे सीधे ऐसे ही पता लगेगा। बोलिए भाई, सुधियाँ उस चंदन वन की। यदि हम आपको यहाँ पर जैसे बोलकर हम यहाँ पर लिख दें विकल्प, या 4 विकल्प बनेंगे नहीं, तो एक संस्मरण, एक रेखाचित्र, एक डायरी, ठीक, और एक चौथा हमने यहाँ पर लिख दिया यात्रावृत्त। तो अब बताओ सुधियाँ उस चंदन वन की किस विधा की रचना है? तो ये है संस्मरण। क्या है? संस्मरण। ठीक, बेहद महत्वपूर्ण है और संस्मरण विधा की रचना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आ रही है आजकल परीक्षा में। सुधियाँ उस चंदन वन की संस्मरण विधा की रचना है। और इसके लेखक पूछे गए हैं, तो लेखक कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेखक कौन है? विष्णुकांत शास्त्री। इसके लेखक कौन है? विष्णुकांत शास्त्री। सुधियाँ उस चंदन वन की, इसके लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री जी। ठीक है, तो बेहद खास प्रश्न है ये दोनों, एक साथ लगे हुए हैं। छठा प्रश्न हो गया, अपने अपने अजनबी उपन्यास को लिखने में कितना समय लगा? अपने अपने अजनबी उपन्यास को लिखने में कितना समय लगा? 3 महीने। ठीक, बी विकल्प 3 दिन, सी विकल्प 3 वर्ष, डी विकल्प 13 वर्ष। चलो भाई, ये हो गए विकल्प, विकल्प भी मिल गए आपको। अब बताओ ए, बी, सी या डी। अपने अपने अजनबी उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपन्यास है, और कितने दिन में लिखा गया ये? 3 महीने में, 3 वर्ष में, 3 दिन में या 13 वर्ष में? ए, बी, सी या डी। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, किनका है? अज्ञे जी का, अच्छे। बी विकल्प सही है, 3 दिन में लिखा गया है। कितने दिन में लिखा गया है? 3 दिन में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अब है मेरा परिवार संस्मरण की भूमिका इलाचंद्र जोशी ने किस नाम से लिखी? मेरा परिवार संस्मरण है, और किनका है? महादेवी वर्मा का है। किनका है ये? महादेवी वर्मा जी का। अब इसकी बात हो रही है कि इसकी भूमिका इलाचंद्र जोशी ने किस नाम से लिखी है? इलाचंद्र जोशी ने इसकी भूमिका किस नाम से लिखी है? ठीक है, तो ये भूमिका आपको बतानी है। बताओ कमेंट करके, यहाँ विकल्प नहीं है और इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिना विकल्प के यदि उत्तर दे रहे हो तो काफ़ी अच्छी जानकारी है, और विकल्प के उत्तर दे रहे हो तो उससे कम जानकारी है। ठीक है, बताओ क्या है? उच्छ्वास। उच्छ्वास नाम से, ठीक है, उच्छ्वास नाम से इलाचंद्र जोशी ने इसकी क्या लिखी है? मेरा परिवार संस्मरण की भूमिका। ठीक है, उच्छ्वास नाम से लिखी थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, किसने? ये नाम भी इंपॉर्टेंट, इलाचंद्र जोशी ने। और महादेवी वर्मा जी ने भी इसकी भूमिका लिखी है। महादेवी वर्मा ने किस नाम से लिखी है? तो उन्होंने लिखी है आत्मिका। ठीक है, आत्मिका नाम से, आत्मिका नाम से महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने भूमिका लिखी। ठीक है, आत्मिका नाम से महादेवी वर्मा ने भूमिका लिखी है। तो ये हो गया आत्मिका नाम से। ठीक,
तो ये 8वें प्रश्न से आपको ये विशेष जानकारी मिली, काफी खास जानकारी। ठीक, 2 भूमिकाएं इसकी, एक तो इलाचंद्र जोशी ने लिखी है और एक महादेवी वर्मा ने खुद लिखी है। अब है मेरा परिवार में राधा है, ये लो विकल्प आ गए। मेरा परिवार में राधा कौन है? ये राधा नाम किसका है? हिरणी का है या गाय का है या मोरनी का है और या गिलहरी का है? बताओ भाई। गिलहरी तो गिल्लू आपको पता ही है। अब 3 विकल्प बचे, तो राधा कौन है? हिरणी का नाम है या गाय का या मोरनी का? बहुत शानदार प्रश्न। ए, बी, सी या डी? 2 सेकंड का समय। सभी साथी उत्तर दें, सभी साथी कमेंट किया करें, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो भाई। संख्या घटती जा रही है, क्या बात है, इसका कारण नहीं पता लग रहा। और जो संख्या रहनी चाहिए थी उससे लगातार कुछ लोग कम होते जा रहे हैं, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है भाई। और यदि अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, और यदि अच्छा है तो भाई जुड़ना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। तो ये मोरनी है। राधा कौन है? मोरनी। ठीक है, राधा मोरनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक दूसरी मोरनी और है, एक दूसरी मोरनी और है भाई, उसका नाम क्या है बताओ? दूसरी मोरनी और है, उसका नाम क्या है? ये किससे प्रेम करती है? किससे करती है राधा? नीलकंठ से। नीलकंठ किसका नाम है? मोर का नाम है। ठीक है, और ये राधा इससे प्रेम करती है और एक दूसरी और है जिसका नाम है कुब्जा। ये बीच में आ जाती है, नीलकंठ और नीलकंठ, इस नीलकंठ के और इस राधा के बीच में आ जाती है कुब्जा। ये भी मोरनी ही है। ठीक है, तो कुब्जा भी। आगे है ऋण जल धन जल में कितने अध्याय हैं? बहुत शानदार प्रश्न। 2, 3, 4 या 5? तो ऋण जल धन जल में कितने अध्याय हैं? शीघ्रता से बता दीजिए भाई। व्याख्या ज़्यादा करते हैं तो क्लास लंबी हो जाती है, हम क्या करें भाई। 2, 3, 4, 5, तो ये 5। ठीक है, 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। अगला है मानुष बने रहो, ऋण जल धन जल का कौन सा अध्याय है? ये कौन से अध्याय का नाम है मानुष बने रहो? ये ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, इनका क्या है इनका रिपोर्टाज। तो ऋण जल धन जल है, तो इसमें जो मानुष बने रहो ये कौन से अध्याय का शीर्षक है? दूसरे का, तीसरे का, चौथे का या 5वें का? तो इसमें डी विकल्प सही है। ठीक है, 5वां जो अध्याय है उसका नाम है मानुष बने रहो। ठीक, अगला अकेला मेला किस विधा की रचना है? ठीक है, सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अकेला मेला किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्मरण है, डायरी है, पत्र है या यात्रा साहित्य है? बताओ, अकेला मेला किस विधा की रचना है? बहुत बढ़िया है, अकेला मेला किस विधा की रचना है भाई? बताओ भाई बताओ। अकेला मेला ये है डायरी। क्या है ये? डायरी है। अकेला मेला बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरी। बी विकल्प सही है इसका, 12वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। और डायरी किसकी है? तो ये लेखक पूछे जाएंगे तो आप इसके बता देंगे रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह की डायरी है अकेला मेला। ठीक, 12वां प्रश्न हो गया, बहुत शानदार। अब देखो 13वां, प्रेमचंद के साथ 2 दिन के लेखक। प्रेमचंद के साथ 2 दिन के लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, हरशंकर परसाई, बेनी माधव या निराला? बहुत शानदार है, बताओ भाई। प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बस ज़्यादा नहीं, 2 दिन। प्रेमचंद के साथ 2 दिन। ठीक है, अब यार इसकी विधा पूछी जाए तो ये इंटरव्यू विधा है। ठीक है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू विधा। ठीक है, हरशंकर परसाई मत कर देना, ए विकल्प सही है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, और प्रेमचंद के फटे जूते इनका था। बेनी माधव कौन है? बेनी माधव ने इंटरव्यू विधा की पहली रचना लिखी है। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधव ने लिखी है
और स्वतंत्र पुस्तक वो कवि दर्शन नाम से है। किस नाम से है? कवि दर्शन। पहली इंटरव्यू की पुस्तक इन्होंने लिखी है बेनी माधव ने। और निराला के बारे में तो आप सब जानते हैं। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने पांचवा छायावादी किसे कहा? चलो भाई, इसमें कोई भी इसमें विकल्प नहीं है। पांचवा छायावादी इन्होंने किसे कहा है ये बताओ। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने। चार छायावादी आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा। पांचवा छायावादी इन्होंने किसे कहा है उसका नाम यहाँ लिखना है उत्तर में, और कुछ नहीं करना आपको। कमेंट करके बताओ पांचवा छायावादी किसे कहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। पांचवा छायावादी किसे कहा है? बहुत शानदार प्रश्न, बताइए जल्दी से। पांचवा छायावादी किसे कहा है इन्होंने? नलिन बिलोचन शर्मा जी ने पांचवा छायावादी किसे कहा है? बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। चलो हम बताएं। जानकी वल्लभ शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री को, ठीक है, जानकी वल्लभ शास्त्री जी को प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने पांचवा छायावादी कहा है। क्या कहा है? पांचवा छायावादी। और इन्होंने क्या किया था? निराला के पत्रों का संपादन किया था। ठीक है, चलो आगे। निराला के पत्र, अच्छा आ गया उत्तर तो पहले ही हमने बता दिया। जानकी वल्लभ शास्त्री, निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री, निराला के पत्र, इसका संपादन किसने किया है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री ने किया है। बेहद इंपॉर्टेंट। अस्त की पुकार हिमालय के लेखक, बहुत शानदार, बोलो। 16वां, अस्त की पुकार हिमालय के लेखक कौन है? अस्त की पुकार हिमालय के लेखक कौन है? बहुत शानदार है भाई, बताओ बताओ। अस्त की पुकार हिमालय, बहुत बढ़िया। विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी हैं अस्त की पुकार हिमालय, इसके लेखक। ठीक उत्तर। धर्म और समाज, धर्म और समाज निबंध के लेखक कौन हैं? बताओ, शीघ्रता से बता दिया करो। इसके लेखक हैं भारतेंदु, नहीं सॉरी, धर्म और समाज के लेखक बताओ। भारतेंदु नहीं है, धर्म और समाज के लेखक बताइए, शीघ्रता से बताओ कौन है भाई धर्म और समाज के लेखक? भारतेंदु तो नहीं है। अब कौन है तो ये आप बताओ। भारतेंदु जी तो नहीं है, बताओ। चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक। और वैष्णवता और भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष इसके भारतेंदु हैं, ठीक है। वैष्णवता और भारतवर्ष इस निबंध के लेखक कौन हैं? इसके हैं भारतेंदु जी। वैष्णवता और भारतवर्ष इसके निबंध के लेखक कौन हैं? बोलो 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 बोलो। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 18वां हो गया। 19वां देखो, धोखा और आप, ये धोखा, धोखा इसके लेखक 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा जान, दक्षिणा दान। हाँ, बात तो पढ़ा ही होगा। बात निबंध किनका है? प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। अब है मेरा परिवार के संबंध में असंगत है। कौन सा असंगत है ये आपको चयन करना है। यहाँ विकल्प दिए हुए हैं। रानी, घोड़ी का नाम है रानी, संगत है या असंगत? निक्की, नेवला का नाम है, संगत है या असंगत? बताइए। गौरा, गाय का नाम है, संगत है या असंगत? और रोजी, बकरी का नाम है, संगत या असंगत? ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताओ ए, बी, सी या डी कौन सा सही है। ए, बी, सी या डी कौन सा सही है, शीघ्रता से बताइए। तो इसमें डी विकल्प सही है। रोजी बकरी नहीं है, रोजी क्या है? कुतिया है। रोजी क्या है? कुतिया।
द्वितीया का नाम लेती है, तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके बताया करो भाई, हमें भी तो लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए। ठीक है, कभी भी आपकी परीक्षा की सूचना आ सकती है। जब भी परीक्षा की सूचना आए उससे पहले अपने आप को कंप्लीट तैयार रखिए, कोर्स पूरा अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं फिर से एक अच्छी वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। और सुबह की क्लास नहीं देखी है तो आपके लिए उपयोगी क्लास होगी। एक क्लास सुबह होती है, सुबह 9:30 बजे, और छोटी सी क्लास होती है शाम को, थोड़ी बड़ी होती है। अभी पीपीटी नहीं बन पा रही है, इसलिए क्लास प्रश्न लिखने पड़ते हैं, देर लगती है, तो आपको 20 प्रश्न मिले। ये प्रश्नोत्तरी शाम की क्लास बड़ी होती है 8:30 बजे से। मिलते हैं फिर से। जय हिंदी, जय भारत, राधे राधे।